हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी नोटिस के बारे में। जैसा कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है, उनका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। जो भी मंडी परिषद में आशुलिपिक और जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद जो 2016 जूनियर असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हैं, टाइपिंग टेस्ट इनका जैसे पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि हम का लेटर जब जारी करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करने के बाद सूचित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है इसमें उन स्टूडेंट्स की जिनके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और वो कन्फ्यूज़न में है, और उसी डेट में उनका टाइपिंग टेस्ट भी पड़ गया है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में बात होगी। सबसे पहली बात, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी तो फिलहाल में ये भी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का भी नोटिस आ चुका है, और इसका भी एग्ज़ाम आपको पता ही होगा कि 12 तारीख को इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा और एक ही दिन में इन लोगों का कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम और इनमें से जिनका भी टाइपिंग टेस्ट है, उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपका एक ही डेट में पड़ गया है तो आप सबसे पहले यहाँ पे जिसका ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो कार्यालय है, यहाँ पे आप जाकर इस बात को सूचित करें कि आपका एग्ज़ाम है, और वहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे आप स्वयं इस बात को लेकर पहुँचें और इस बात पे चर्चा करें। यदि हो सके तो एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करके आप उनको सबमिट कराएं। तो जैसा कि दोस्तों, अभी टाइम भी बहुत है और आप अभी भी जा सकते हैं और इसके ऑफिस पे जाकर वहाँ से सूचित कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी कि हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हों जिनके उसी डेट पे, यानी कि रेलवे एनटीपीसी के डेट पे उनका ये टाइपिंग टेस्ट निर्धारित कर दिया गया हो, तो इस वजह से वो दोनों देने में असफल हो जाएंगे, यानी कि किसी एक ही चीज़ को वो दे पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़रूर आपकी बात सुनी जाएगी, और आयोग के कार्यालय पे यदि ये बात आप लेकर पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं केवल आप ही एक ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे। और सभी की बात छोड़िए, यदि आपको ज्वाइनिंग लेना है, यदि आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, तो आपका एक डेट जो है ये आयोग निर्धारित करेगा, और ये मेजॉरिटी देखी जाएगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं। यदि एक भी सिंगल भी स्टूडेंट होगा तो वो नोडल अधिकारी जो होंगे इनके लिए अलग से परीक्षा आयोजित करवा देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम ना हो। तो अगले दिन भी हो सकता है कि, या फिर हो सकता है कि लास्ट डेट में आप लोग को एक अलग तारीख निश्चित कर दिया जाए और उस डेट को आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाए। तो आप सबसे पहले अभी चले जाएं लखनऊ, और यहाँ से आप संपर्क करके नोडल अधिकारी से संपर्क करके इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से सोच समझ लें, और वहाँ पे बातचीत करके इस बात का ज्ञान ले लें, जिससे हर एक बात आपको ज्ञात हो जाएगा कि क्या करना है और किस डेट को करना है। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह का कोई जिक्र नहीं है बाद में एग्ज़ाम करवाने का, तो जाहिर सी बात है आपको ये काम अपने खुद करना पड़ेगा। और दोस्तों, यदि एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, यदि बात नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइपिंग टेस्ट देकर इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा ना हो, यदि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको किसी एग्ज़ाम को छोड़ना पड़ेगा, आप बिल्कुल आप जाइए और वहाँ से संपर्क करके सारी चीज़ें जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, और आपका एग्ज़ाम जो है बाद में आयोजित करवाया जा सकता है। बिल्कुल करवाया जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप चले जाएंगे तो इससे एक सिक्योरिटी बन जाएगी और आप निश्चिंत हो जाएंगे, फिर अपना एग्ज़ाम भी दे लेंगे और बाद में टाइपिंग भी करवा लेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस एग्ज़ाम पे आपका डिस्कशन हो सकता है, यहाँ पे एप्लीकेशन आप सबमिट करवा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम वहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन जो रेलवे का है ये एग्ज़ाम आप टलवा नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो डेट डिसाइड हो गया है उसी डेट को एग्ज़ाम होगा। तो आप ये बात जान लीजिए, यदि आपका एग्ज़ाम पड़ गया है एक ही डेट पे तो आप ज़रूर जाएं। और दोस्तों, यहाँ तक कि मंडी परिषद के जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट हैं, इन लोग के एग्ज़ाम के बाद जैसा कि 13 तारीख से और 23 तारीख के बीच में 2 पालियों में ये अलीगंज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में आयोजित की जाएगी इन लोगों की टाइपिंग टेस्ट, और यहाँ सूचना दे दी गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जो नोटिस आया है इसके नीचे सारी निर्देश को, जितने भी निर्देशित किए गए हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी सूचना दी गई है इनके खिलाफ आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए दिक्कत हो जाए। तो लगभग 20 पॉइंट में आपको ये जानकारी दी गई है, और इस चीज़ को आप ज़रूर देख लें।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 23/1/2021 यानी 23 जनवरी को यहाँ पे 2 शिफ्ट बनाया गया है और इसमें उन स्टूडेंट्स को रखा गया है कि यदि आपका एग्ज़ाम इसके बीच में नहीं है और इस बीच में आप इस डेट को एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी छूटे हुए अभ्यर्थी जो भी होंगे, मान लीजिए आप रीज़न अपना लेकर जाएंगे और बताएंगे तो हो सकता है कि आपको बताया जाए कि ठीक है आप 23 तारीख को अपना टाइपिंग टेस्ट दे दीजिएगा, तो आपका ये डेट निर्धारित हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि 23/1/2021 को छूटे हुए अभ्यर्थी और टोटल 4264 स्टूडेंट का टाइपिंग टेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगे। तो इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल दूर कीजिए और आप जाके कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं और नोडल अधिकारी से एप्लीकेशन लिख के अपने समस्या को ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, जूनियर असिस्टेंट 2019 रिज़ल्ट जल्द जारी हो सकता है फरवरी माह में, तो आप लोग भी तैयारी करें क्योंकि इन लोग के टाइपिंग टेस्ट के बाद इनका बहुत जल्द ही क्या है रिज़ल्ट भी दे दिया जाएगा और इन लोग का ज्वाइनिंग भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके बाद बचा रहेगा। तो उसके बाद जो तैयारी रहेगी वो जूनियर असिस्टेंट 2019 वालों की रहेगी, उनका भी टाइपिंग टेस्ट लगभग मार्च या अप्रैल में करवाया जा सकता है। तो इस वजह से आप भी टाइपिंग टेस्ट तैयार रखें और रिजल्ट के आने के इंतज़ार को भूल जाएं क्योंकि टाइपिंग टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका टाइपिंग टेस्ट तैयार नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए और हो सकता है कि हफ्ते दिन के अंदर एक रिज़ल्ट आयोग जारी कर सकता है। जैसा कि रिज़ल्ट कई तैयार हैं लेकिन कौन सा रिज़ल्ट जारी किया जाएगा ये आयोग ही जानता होगा। तो फिलहाल में इसके कार्य को देखा जाए तो अब हो सकता है धीमे धीमे इसके कार्य में सुधार आ सकती है। तो आप भी लोग प्रिपेयर रहें, अगले एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करें जिनका एग्ज़ाम्स बचा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।